प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। मैं इन ई व्याख्यानों की श्रृंखला में आपको प्रत्येक नए ई व्याख्यान में कुछ नया बताने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले के ई व्याख्यानों में भी मैंने प्रैक्टिकल के बारे में, प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में बहुत कुछ बताया था। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके सबमिशन फाइल के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि को सबमिशन फाइल में 100 स्केचेस, 100 से ज़्यादा स्केचेस, 100 से 150 के बीच में स्केचेस बनाने हैं। चूँकि ये आपका जनवरी अंत में या फरवरी फर्स्ट वीक में आपको सबमिशन फाइल जमा करानी है, तो उसके साथ आपको ये 100 से 150 स्केचेस और सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में लाइव स्टडी के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बताया था, तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब ही संभव हो पाएगा। आप अचानक एक दिन में पूरी फाइल नहीं बना पाएंगे, तो आपको स्केचेस प्लस लाइव स्टडी में ऊपर से लेकर सिर से लेकर अंगूठे तक के पूरे स्केचेस शेडिंग के साथ में लाइट एंड डार्क शेडिंग के साथ में आपको सारे स्केचेस बनाने हैं। और आपको हाफ इंपीरियल साइज पे भी उनको हाथ कैसे रखा हुआ है उसको भी पेंसिल शेडिंग से आपको बनाना है। कलर से बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। और कपड़ों की सलवटें, फरहने सिकुड़ने जिसको बोलते हैं सल, आपके इधर सल, तो वो सारी चीज़ें आपको बनानी है। तो अगर आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको हाथ खुलेगा। क्योंकि मैं आशा करता हूं कि मैंने पहले के ई लेक्चर में भी आपको सबमिशन के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी, तो आज मैं आपको ये ई लेक्चर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। पहले भी मैंने ई लेक्चर बना के बताए थे आपको कि कैसे आपको स्केचिंग बनानी है, पेन से कैसे बनाना है, पेंसिल से कैसे बनाना है, कलर से कैसे बनाना है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाइव स्टडी के अंतर्गत आपको नोज़ के बारे में आज थोड़ा बताता हूँ कि नोज़, नाक के क्या क्या आकार हो सकते हैं, नाक क्या क्या आपको नाक के बारे में कि नाक को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा इंगित करना चाहूँगा। आपको अगर यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कि किस प्रकार से नाक को अपन शेडो बना सकते हैं, किस प्रकार से अपन नाक के बारे में नाक बनाने में बहुत जने विद्यार्थियों को दिक्कत आती होगी, तो हम नाक का जैसे प्रारूप है तो वैसे बना सकते हैं कि कैसे कैसे नाक को बनाया जा सकता है। ये पहला आपका नाक बनाने का बताया है। पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको कि कैसे आपको अलग अलग अंगों को बना सकते हैं, तो ये पहला आपको मैंने बताया। दूसरा आपको नोज़ के लिए कि यदि व्यक्ति सामने अगर मुद्रा में, ऐसे मुद्रा में बैठा है तो कैसे बनाया जाएगा। शॉर्ट तरीके से आप छोटे छोटे तरीके से, कहने का मतलब आप नाक को बना सकते हैं कि कैसे आपको नाक के आकार हो सकते हैं। ये आपको जानना अति आवश्यक है कि आपको नाक कैसे बनाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ये पूरा बना सकते हैं। ये दूसरा स्टाइल हो गया आपका। ये तीसरा, अगर कोई मॉडल अलग मुद्रा में बैठा है स्केचिंग के हिसाब से भी, तो आपको अलग स्टाइल से बैठा है तो अलग अलग मुद्राओं में भी नाक बनाना आना चाहिए। इससे आप अपना और मॉडल जो है आपका परीक्षा में जो बनाना है वो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप इन निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि सबमिशन फाइल एक दिन में तैयार नहीं होगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको आप बनाते रहें।
ये आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप निरंतर प्रयास करेंगे जब भी ये आपसे संभव हो पाएगा। प्रैक्टिस इज मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर आपकी छूट गई है तो आपको कुछ आता है। चित्रकला में ये परिभाषा है। चित्रकला में इसका निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आपको नाक बनाने का ये सब धीरे धीरे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको इनको अलग अलग दृष्टिकोण से बनाना चाहिए, जिससे आप निरंतर, क्योंकि आपके ये मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप किस प्रकार से आप अपनी नाक को बना सकते हैं और स्केचिंग को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, इस पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहें। ये नाक के अलग अलग मुद्राओं में आपके आकार हैं, तो इनको आपको बना, कोई घबराने जैसी बात नहीं है, आप से बना सकते हैं। ये निरंतर आपके अभ्यास करने से ही संभव हो पाएगा कि आप किस प्रकार से, ये तो हो गया आपका नोज, ठीक है। ये नोज बनाने के विभिन्न प्रकार के तरीके मैंने आपको बताए हैं। ये आपके लाइव स्टडी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी। लाइव स्टडी के बनाने के हिसाब से सामने मॉडल बैठा है, उसका लाइव स्टडी कैसे बनाएं, तो उसके अंतर्गत ये सारा आपको महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको स्केचिंग के साथ साथ लाइव स्टडी की भी शीट्स जमा करानी है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ये लिप्स के बारे में बात करी। कि किस प्रकार से मॉडल के लिप्स हो सकते हैं, इस प्रकार से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपको अभ्यास लिप्स के बारे में बता रहा हूँ, कैसे कैसे लिप्स के साथ में प्ले कर सकते हैं हम। ये आपकी लाइव स्टडी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लिप्स बनाने के ये सारा आपका ध्यान होना चाहिए।
सेकेंड ईयर के लाइव स्टडी के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए। ये इस प्रकार के लिप्स बना सकते हैं आप। बहुत कम रेखाओं से आपको बनाना है और इसमें शेडिंग का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो आपको इन चीज़ों को सब तरीके से अच्छे तरीके से आपको ड्रॉ करते रहना है, जिससे कि आपका अभ्यास निरंतर बनता रहे, बढ़ता रहे और आप आगे निरंतर बनाते रहें। इस प्रकार से आपको पूरी शीट्स पे ये सारी चीज़ें आपको, अब इसमें लाइट एंड शेड के बारे में भी आपको मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि लाइट एंड शेड कैसे किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी बताया है कि 100 से 150 के बीच में 100 से अधिक स्केचिंग्स होनी चाहिए आपकी। नोज, ईयर, लिप्स, आईज, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। हैंड, फिंगर, हैंड्स, इसकी कम से कम आपको A4 साइज पे 50 स्केचेस इन सब चीज़ों के होने चाहिए आपके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लाइव स्टडी। लाइव स्टडी के अंदर सिर से लेकर पाँव का अंगूठे तक आपको इसको बनाना है। ये हाफ इम्पीरियल साइज पे ड्राइंग शीट जो आपने फर्स्ट ईयर में किया था, जिस पे स्टिल लाइफ बनाई थी, हाफ इम्पीरियल साइज पे ड्राइंग शीट पे लाइट एंड शेड, छाया प्रकाश, चेहरे पर कितनी छाया है, पैर पे कितनी है, सिलवटें कितनी है, लाइट एंड शेड, इसको लेकर आपको पूरी फाइल तैयार करनी है। थियोरेटिकल पार्ट के भी मैंने आपको सभी नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को आप पढ़ें, पीडीएफ नोट्स। और पीडीएफ नोट्स पढ़ने के बाद में असाइनमेंट दिए हैं, वो सारे असाइनमेंट आप पूरा करें तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें याद होगी। इसके साथ में स्केचिंग फाइल जो आपके 30 मार्क्स की है, उन 30 मार्क्स में ये फाइल जमा कराओगे, जब भी आपको 30 मार्क्स मिल पाएंगे। तो इसमें पूरी कोशिश करें और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होवें। और इस लॉकडाउन में जो कोरोना पीरियड में मैं जो ई लेक्चर आपके लिए थियोरेटिकल पार्ट्स और प्रैक्टिकल पार्ट्स के सारे जो ई लेक्चर बनाए हैं, इनको आप बहुत अधिक से अधिक लाभ लेवें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से मुझसे बात करें, तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। और आपके द्वारा बनाए गए जो भी
हैं, स्केचेस वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो वो भी मेरे को आप बताएं, तो निश्चित रूप से आपको मैं कुछ बताने का और अच्छा बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।